नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के फतेहपुरा में हुई चोरी का खुलासा, महिला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर किए बरामद। 20 साल बाद भी नहीं बनी गांव की सड़क, ग्रामीणों में भारी रोष, प्रशासन और नेताओं की कार्यशैली पर उठाए सवाल। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई, 2 ओवरलोड डंपर को किया जब्त। डूंगरपुर शहर के फतेहपुरा क्षेत्र में एक मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और वृत्ताधिकारी तपेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रार्थी रेखा खराड़ी ने 11 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 10 मई को परिवार सहित रेटा एक शादी में गई थी। अगले दिन लौटते वक्त पता चला कि मकान के पीछे की खिड़की टूटी हुई है और भीतर सामान बिखरा हुआ पड़ा है। पेटी में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिसमें सोने की नथ, कान की बाली, चांदी के पायजब, बंगड़िया व ब्रेसलेट शामिल थे, चोरी हो चुके थे। पुलिस ने पारंपरिक तरीके और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच करते हुए आरोपी कमला को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कुल 16 चांदी के टुकड़े, आधे तोले का सोना का झुमका, 5 ग्राम की सोने की नथ और अन्य आभूषण बरामद हुए हैं। बांसवाड़ा जिले की हरनाथपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले रुजिया और टामटिया गांवों में सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों का धैर्य अब टूटने लगा है। बीते 2 दशकों से पक्की सड़क की राह देख रहे इन गांवों के लोग अब प्रशासन और नेताओं के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुजिया गांव, जिसकी आबादी लगभग 1500 है, वहां की सड़क 20 वर्षों से पूरी तरह टूटी हुई है। हालत इतने बदतर है कि 108 एम्बुलेंस तक गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। ग्रामीणों को मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर लाद कर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जब वे इस गांव में ब्याह कराई थी तब भी सड़क टूटी हुई थी और आज भी हालत जस के तस है। अपने बेटों की बारात भी इसी गड्ढों से भरी सड़क से निकाली। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नेता चुनावों में वादे कर चले जाते हैं पर उसके बाद गांव की सुध लेने कोई नहीं आता। पीडब्ल्यूडी विभाग की फाइलों में सड़कें दुरुस्त बताई जाती है, लेकिन हकीकत कुछ ही बयां करती है। हर साल करोड़ों का बजट आता है, फिर भी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। नतीजा यह है कि ग्रामीण साल दर साल परेशानी झेलते रहते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोड बिल्कुल टूट गए हैं और हमारी ये तकलीफ हो रही है, आने जाने की बहुत समस्या हो रही है और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है हमारे गांव के अंदर और 1500 आबादी है हमारे गांव में। इसीलिए हमारे गांव के रोड बनना चाहिए। ये हमारे कहना ये है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे कोई देखभाल नहीं कर रहे और हम कहना चाह रहे हैं, हम अब इकट्ठे हुए कि भाई हमारा रोड बनना चाहिए। गांव में के अंदर आने जाने के लिए परेशानी हो रही है हमारी को। बीमार को यहाँ से खाट में तोक के उठा के गाड़ी चढ़ाना पड़ रहा है और हमारे इस गांव में कहीं बहुत बार मोटरसाइकिल गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई है, बहुत बार यहाँ पे गिर चुके हैं। यहाँ तक कि मतलब पिसाई के लिए हम लोग जाते हैं, आज उठा के चढ़ना पड़ता, गाड़ियाँ भी ढंग से नहीं चढ़ पा रही है। ये हमारी हालत है हमारे गाँव की। मारे शादी थाई 20 साल थाई नी दुएवो कांगड़ा साड़ो रोड देखी यहाँ नी कदी नंबर नहीं देखती है। हम अबर हमारे सोरा भी शादी करावी दीदी तो भी कांगड़ास में ते अभी कदी रोड बनी सके। डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश मीणा एवं वृत्ताधिकारी तपेंद्र मीणा के निर्देशन में की गई। थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी व एसआई महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने रात्रि गश्त के दौरान थाना बिछीवाड़ा क्षेत्र में ब्रिज के पास नाकाबंदी की। इस दौरान गुजरात की ओर से आने वाले ट्रकों और डंपरों की जांच की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर का डंपर आता हुआ दिखाई दिया। वाहन को रोककर जब चालक जितेंद्र से पूछताछ की गई तो वो बजरी के वैध दस्तावेज और रॉयल्टी नहीं दिखा सका। पुलिस ने तुरंत डंपर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया। इसी तरह एक अन्य डंपर को भी रोका गया।
चालक चुन्नीलाल पिता रामजी भाई से पूछताछ में सामने आया कि डंपर में तय सीमा से अधिक बजरी भरी हुई थी। इस डंपर को भी मौके पर डिटेन कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित कर दिया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा सकती है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार को भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं के क्रम में किया गया, जिसका उद्देश्य हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत साहस और पराक्रम को नमन करना था। तिरंगा यात्रा की शुरुआत घड़ी राव सर्कल से हुई, जो मुख्य बाजार से होती हुई नगरपालिका कार्यालय तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में आमजन, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। हर हाथ में तिरंगा और हर गली में गूंजते देशभक्ति के नारों ने माहौल को जोशीला बना दिया। इस अवसर पर गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, मनोहर त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य, पार्षद मानसी राठौड़ समेत बोहरा समाज के प्रतिनिधि, भाजपा के अनेक कार्यकर्ता एवं अन्य सामाजिक संगठन उपस्थित रहे। सभी ने सेना के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों से माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। इस तिरंगा यात्रा ने युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों में राष्ट्र के प्रति गर्व और भारतीय सेना के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया। आयोजकों ने इसे वीर सैनिकों के सम्मान में जन समर्थन की ऐतिहासिक मिसाल बताया। बांसवाड़ा जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी सोहनलाल आहारी की इलाज के दौरान उदयपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। वह 15 मई को मनपुर घाटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज सुबह 23 मई को उसने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोहनलाल सूरत में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 15 मई को वह मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहा था। तभी मनपुर घाटी के घुमावदार मोड़ पर सामने से तेज गति से आ रही एक पिकअप ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सोहनलाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे उदयपुर एमबी अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजन उसे उदयपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां 9 दिन तक चले इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने दोषी पिकअप चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सोहनलाल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके पीछे पत्नी, 6 साल का बेटा और वृद्ध माता पिता हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। अब परिवार गहरे संकट में है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के फतेहपुरा में हुई चोरी का खुलासा, महिला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर किए बरामद। 20 साल बाद भी नहीं बनी गांव की सड़क, ग्रामीणों में भारी रोष, प्रशासन और नेताओं की कार्यशैली पर उठाए सवाल। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई, 2 ओवरलोड डंपर को किया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।